मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन बीएड क्लास। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एडगर डेल का शंकु या कोन ऑफ एक्सपीरियंस डेवलपमेंट बाय एडगर डेल पढ़े थे। उसी क्रम में हम पढ़े थे कि सहायक सामग्री को किस प्रकार श्रेणीबद्ध किया गया है, जिसमें सामान्यतः प्रयोग में आने वाले साधन, फिर बोला गया था कि प्रोजेक्ट के द्वारा हुआ था, फिर लास्ट में कंप्यूटर अधिकृत था। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग सामान्यतः प्रयोग में आने वाले साधन, जिसमें सबसे पहले हम लोग मानते हैं इसको श्यामपट्ट को, दैट मीन्स ब्लैक बोर्ड। भारतीय परिप्रेक्ष्य में श्यामपट्ट एक अत्यधिक प्रयोग में आने वाला सामान्य शिक्षण साधन है। विज्ञान शिक्षक चित्र बनाने हेतु इसका प्रयोग करते हैं और स्पष्टता के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। अमीवा के द्विखंडी विभाजन हेतु जजमेंट बाइनरी फिशन ऑफ अमीवा, ये प्रकार ऐसे किए, पहले बनाए, फिर अमीवा को क्या किए, इस प्रकार तोड़ दिए, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर सिंगल हुआ। बाइनरी फिशन ऑफ अमीवा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अमीवा जो होता है, इसको अमीवा, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर है, फिर ये टूटता है न्यूक्लियोटाइड पे, फिर अगला ये जो बनते हैं डॉटर सेल, क्या बनते हैं, डॉटर सेल्स। इसके लिए भी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। ये मदर सेल है, बाकी सब क्या है, डॉटर सेल। इस प्रकार बाइनरी फिशन के लिए जो हम लोगों ने शो किया, इस प्रकार हाइड्रा के चलन प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार विभिन्न विधियों में चित्र बनाकर स्पष्ट किया जाता है। श्यामपट्ट को सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग में रखना चाहिए। श्यामपट्ट को साफ रखें। जब छात्र श्यामपट्ट देखते हैं तो कोई दूसरी ओर ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवधान न हो। विज्ञान शिक्षक को सफलतापूर्वक विन्यास बनाना आवश्यक है, जिससे श्यामपट्ट का सही प्रयोग किया जा सके। शिक्षक को स्पष्टता भेद दिखलाने के लिए तथा किसी बिंदु पर बल देने के लिए रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए। बोर्ड पर चित्र बनाते समय जगह जगह पर उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। कठिन चित्रों को पाठ प्रारंभ करने से पहले बोर्ड पर बना लेना चाहिए। बोर्ड को ज्यादा नहीं भरना चाहिए। पाठ का सारांश बोर्ड पर एक एक करके लिखना चाहिए। दूसरा, प्रदर्शन मीडिया, डिस्प्ले मीडिया, जिसमें इस श्रेणी में हुआ सामग्री आती है जो विज्ञान शिक्षक छात्रों को प्रदर्शित करना चाहता है, जैसे बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मॉडल, स्पेसिमेन और जीव जंतुओं की एवं पक्षियों को दिखाना। बुलेटिन बोर्ड नवीन चित्र लेखन आदि दिखाने के लिए प्रयोग में आता है। इसके प्रयोग के लिए कुछ सावधानियां हैं। प्रदर्शन सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से उपयुक्त शीर्षक द्वारा प्रस्तुत करनी है चाहिए। प्रदर्शन सामग्री प्रति सप्ताह बदलनी चाहिए। प्रदर्शन सामग्री कम समय अथवा दीर्घ समय के लिए प्रदर्शित की जानी चाहिए। बुलेटिन बोर्ड पर नवीन वैज्ञानिक घटनाओं की सूचना दी जानी चाहिए। फ्लैनल बोर्ड जो बुलेटिन बोर्ड की भांति फ्लैनल बोर्ड का भी उपयोग होता है। मुख्य प्रकरणों को फ्लैनल बोर्ड पर दिखाया जा सकता है, जैसे हाइड्रा के प्रचलन, अमीवा के विभाजन, पुष्प के भाग इत्यादि। मॉडल किसी भी संरचना का भौतिक स्वरूप है। मॉडल का प्रयोग सरलता में के लिए किया जाता है, जैसे मानव हृदय का मॉडल, डीएनए का मॉडल। मॉडल 3 आयाम दिखा सकता है, 3D पर डिपेंड करता है। इसके द्वारा संरचना स्पष्ट की जा सकती है। नमूना एवं जीवित जीव जंतु, स्पेसिमेन एंड लिविंग मटेरियल। नमूना का तथा जीवित जीव जंतु का महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री है, जिसे शिक्षक एवं छात्र एकत्रित कर सकते हैं। वास्तविक सामग्री प्रभावी शिक्षण सामग्री है। जैव प्रयोगशाला में सजीव जंतुओं का प्रयोग आवश्यक है। छात्रों को एक्वेरियम आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तकनीकी आधारित मीडिया शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित है और आधुनिक युग में इसका महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामग्री माना जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग सूचना एकत्रित करने में, आवश्यकता अनुसार सूचना उपलब्ध कराने में और शोध की गति देने में किया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता भारत वर्ष में विकसित की जा रही है और क्लास प्रोजेक्ट का एक सराहनीय प्रयास है। कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी रहा है। इसका उपयोग छात्र स्व अध्ययन को संभव बनाता है। रेडियो
शिक्षा में रेडियो का प्रयोग एक लंबे समय से किया जा रहा है। एक प्रभावी रेडियो शैक्षिक प्रसार गुणवत्ता कार्यक्रमों पर निर्भर करता है। टेलीविजन एक सक्षम एवं प्रभावी मीडिया है। टेलीविजन का प्रयोग शैक्षिक नवाचार को लोकप्रिय बनाने में सक्षम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को शिक्षकों तक पहुंचाने में टेलीविजन का उपयोग प्रभावी बन पड़ा था। ओवरहेड प्रोजेक्टर किसी भी जटिल संप्रदाय को स्पष्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा प्रभावशाली बनाया जाता है। डीएनए तथा आरएनए की संरचना ट्रांसपेरेंसी सीज द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मूवी प्रोजेक्शन यह स्वीकारा गया है कि फिल्म स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट फिल्म का प्रयोग जैविक विज्ञान शिक्षण में उपयोगी रहा है। किसी भी प्रक्रिया का क्रियात्मक पक्ष फिल्म द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। क्लोज सर्किट टेलीविजन का जटिल से जटिल ऑपरेशन छात्रों को देखने को मिलता है, जिसकी पुनरावृत्ति फिल्म द्वारा संभव है। स्लाइड एवं स्लाइड प्रोजेक्टर भाषण को रुचिकर बनाने के लिए स्पष्ट कर देने के लिए स्लाइड का प्रयोग अर्थपूर्ण है। शिक्षण सामग्री का महत्व एवं कार्य उचित रीति से विकसित की गई श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण को प्रभावी बनाती है। श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षकों छात्रों में अधिगम प्रोत्साहित करती है और उनका ध्यान आकर्षित करती है। शिक्षण सामग्री संप्रत्यय विकसित करने में सहायक और अधिगम में क्रमबद्धता बनाए रखती है। शिक्षण सामग्री स्पष्टता एवं सही उपयुक्त छवि प्रस्तुत करने के कारण में जटिल नियमों को समझाने में सहायक है। सावधानी में विकसित की गई स्लाइड्स, चार्ट और चित्र अर्थपूर्ण व्याख्या में सहायक है। शिक्षण सामग्री में शिक्षण क्रमबद्धता एवं तार्किक ढंग से जमाया जा सकता है। शिक्षण सामग्री द्वारा पूर्व ज्ञान की जांच एवं प्रतिपुष्टि संभव है। शिक्षण सामग्री द्वारा व्यक्तिगत अनुशासन संभव है। शिक्षक उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग से व्याख्यान कम करने के साथ साथ कक्षा में वास्तविकता ला सकता है। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से कक्षा में निरस्ता कम की जा सकती है। दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन करना शिक्षण सामग्री की उपयुक्त प्रासंगिकता को अर्थात प्रकरण को और शिक्षण सामग्री का उपयुक्त संबंध। शिक्षण सामग्री वास्तविकता एवं क्रियात्मक हो। शिक्षण सामग्री अर्थपूर्ण एवं प्रेरणादायक हो। शिक्षण सामग्री रुचिकर एवं छात्रों के आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो। शिक्षण सामग्री आवश्यकता में अनुसार उपलब्ध हो। शिक्षण सामग्री तकनीकी स्तर पर सही हो। अगली कक्षा में हम लोग शैक्षिक तकनीकी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।